एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स करेंगे। इसमें आपको इंटीजर्स होते क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया हुआ है। नंबर लाइन का ये सेंटर है, यहाँ पे ज़ीरो दे रखा है। ज़ीरो के राइट साइड में आपके प्लस वाले नंबर होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं, और ये सारे ही नंबर आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि इंटीजर्स में आपके ज़ीरो, प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर सारे ही मिला के आपके इंटीजर्स बनते हैं। यानी कि इंटीजर जो होगा प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ इनके ना अपोजिट लिखने हैं। यहाँ पे देख, जैसे इन्होंने दे रखा है इंक्रीज द वेट। अब इंक्रीज का अपोजिट होता है डिस्क्रीज, तो आप लिखोगे डिस्क्रीज इन वेट। ठीक है, 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट साइड जो होता है वो होता है साउथ, और ऐसे ईस्ट का अपोजिट साइड होता है वेस्ट, और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ, तो आप लिखोगे यहाँ पे साउथ 30 किलोमीटर साउथ। 800 मीटर ईस्ट, 1800 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का क्या होता है वेस्ट, तो आप लिखोगे 18 मीटर वेस्ट। लॉस का होता है प्रॉफिट, अपोजिट आप गेन भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे गेन ऑफ 700 रुपीज़, और यहाँ पे आपका 100 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर ऊपर की तरफ, और इसका अपोजिट होगा सी लेवल से 100 मीटर ब्लो, या आप डाउन भी लिख सकते हो, ब्लो भी लिख सकते हो। वैसे ब्लो लिखो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं, इंक्रीज द वेट, डिस्क्रीज इन वेट, 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ, 326 BC, 326 AD, लॉस ऑफ द 700 रुपीज़, गेन ऑफ द 700 रुपीज़। ऐसे भी आ सकते हैं 100 मीटर अबव सी लेवल और 100 मीटर ब्लो सी लेवल। ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा भी कर रखे थे। फिर उसके बाद ना आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज अ इंटीजर्स विद द अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ पे ना आपने ये जो एक स्टेटमेंट दी है ना, इसको नंबर में लिखना है, लेकिन इसके सामने इनका साइन होना चाहिए कि ये जो इंटीजर्स बन रहा है वो आपका प्लस का बन रहा है या माइनस का बन रहा है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अ हाइट 200 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 200 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई के लिए आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 200 मीटर की, 2000 मीटर की, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन दोगे, प्लस 2000 मीटर। ऐसी सेकंड वाला है आपका, आ सबमरीज इज मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर ब्लो सी लेवल। ब्लो के लिए नीचे जाएंगे, नीचे के लिए आपका माइनस का साइन लगता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस का 800 मीटर। ठीक है, क्योंकि सी लेवल से नीचे की तरफ है तो माइनस का आ जाएगा आपका 800 मीटर। फिर है आपका आ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट मतलब कि आप प्लस कर रहे हैं, अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐड हो रहा है, तो ऐड के लिए आप यहाँ पे क्या साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे, 200 रुपीज़ डिपॉजिट। और ऐसे ही आपका क्या है, आप विड्रॉ करें, विड्रॉ मतलब आपके अकाउंट से लेस हो रहा है, तो लेस के लिए आप किसका साइन देते हो, माइनस का साइन देते हो। तो कितना लेस हो रहा है, 700 रुपीज़ विड्रॉ किया आपने, तो 700 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या दोगे, साइन माइनस का 700 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपने ऐसे इंटीजर्स लिखने थे इनके। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट साइन थे इसके। तीसरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी हूँ। आप देखो ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, बताइए कि लाइन के एक, जैसे ये वाली आप ले लो, ये वाली लाइन है, तो एक साइड ज़ीरो है, बीच में ज़ीरो है, साइड पे आपके राइट साइड पे प्लस के, और लेफ्ट साइड पे माइनस के साइन होते हैं ज़ीरो के। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर लाइन बनाओगे। और जैसे कि उन्होंने बोला है प्लस का 5, प्लस का 5 ज़ीरो के राइट साइड पे देखोगे तो प्लस बन रखा है, यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस का 5। फिर सेकंड को जो है आपका माइनस का 10, तो आप इधर आओगे, माइनस के 10 आपको जहाँ मिलता है वहाँ पे, अब माइनस का 10 है तो आपका ये जाएगा किस में, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो जैसे ये ज़ीरो है, ज़ीरो की लेफ्ट साइड ये, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का 10। इस तरीके से आपने नंबर लाइन पे क्या है, दिखा देना है। ठीक है, बाकी सारे नंबर अपने आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद आपका है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ना आपको यहाँ साइड पे फिगर बना रखे दे रखी है, नंबर लाइन दे रखी होगी साइड पे, ऐसे मैंने ना यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना वो पूछ रहे हैं। तो ये नंबर लाइन हमने बनाई है, वर्टिकली हमारी नंबर लाइन खड़ी हुई है। हमने देखा 0 0 जो है ना, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा, इस साइड पे इधर लिखा हुआ दिखा है ना। बाकी अल्फ़ाबेट आपके देखो इस साइड लिखे हुए, लेकिन ये वाला जो है इधर लिखा है, तो इसका मतलब ये कि आपका 0 है। अब
जीरो के ऊपर वाले नंबर सारे प्लस के होते हैं और जीरो के नीचे वाले नंबर सारे माइनस के होते हैं अगर आपकी लाइन जो है वर्टिकली खड़ी है। अगर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल लेटी हुई होती है ना तो जीरो के राइट साइड में प्लस के और जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस के होते हैं नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर वाले जो होंगे जीरो के वो प्लस के और नीचे वाले जो होंगे वो माइनस के होंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इफ़ पॉइंट डी इज़ अ +8 देन द विच पॉइंट इज़ अ -8। अगर डी जो पॉइंट है, ये रहा आपका डी, ठीक है, डी जो पॉइंट है वो +8 है तो -8 जो होगा वो कौन सा पॉइंट होगा। तो आप चेक करो नीचे, तो यहाँ पे हमें पता है कि जीरो के नीचे वाले सारे माइनस के, तो आप तो जीरो के नीचे से काउंट करें कि -8 किधर आएगा, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 के आगे क्या बना F, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा F पॉइंट जो है वो क्या है -8 शो कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो -8 शो कर रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा F, ठीक है, इस फर्स्ट वाले का। सेकंड है आपका इस पॉइंट G आ नेगेटिव इंटेजर, जो G पॉइंट है ना वो नेगेटिव इंटेजर्स है और आ पॉजिटिव इंटेजर। G पॉइंट आप देखो कहाँ है, अब पूछा है कि G जो है वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव, वही जीरो से ऊपर हुआ तो पॉजिटिव, जीरो से नीचे हुआ तो नेगेटिव। पहले देखो G है कहाँ, तो G जो है वो ये रहा और G जो है वो जीरो से नीचे वाला है, ठीक है, जीरो से नीचे अगर हम देखें तो G है, तो G हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर दोगे नेगेटिव, G इज़ आ नेगेटिव इंटेजर्स, ठीक है। जी क्या है आपका नेगेटिव इंटेजर है क्योंकि जीरो से नीचे को बन रहा है। फिर है आपका सी पॉइंट, राइट द इंटेजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के आपने इंटेजर्स लिखने कि बी और ई जो है कौन से नंबर पे आता है। तो हम देखते हैं बी जो ऊपर है ज़ीरो के, तो आप चेक करो ज़ीरो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो बी जो है वो आपका क्या है, बी का इंटेजर्स प्लस का 4 है और ई कहाँ है आपका, तो ई जो है वो ज़ीरो के नीचे है। अब कौन सा इंटेजर है वो देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ई जो है उसका इंटेजर क्या होगा -10। तो इस तरीके से इसके आंसर लिखने हैं आपने। डी जो है पॉजिटिव प्लस का 4 है और ई जो है वो नेगेटिव -10 है, ठीक। डी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मतलब कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो हम देखें यहाँ पे सबसे कम वैल्यू जो है वो ई की है -10। माइनस के नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और प्लस के नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ई जो है वो -10 है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट नंबर आपका क्या होगा ई, तो आप आंसर दोगे यहाँ पे ई का इंटेजर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो लीस्ट नंबर आपका क्या है यहाँ पे -10 और उसकी वैल्यू क्या है ई, सॉरी वैल्यू -10 है और पॉइंट का नाम क्या है ई पॉइंट जो वो लीस्ट नंबर है, लीस्ट वैल्यू है। अरेंज द ऑल पॉइंट्स इन अ डिस्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिस्क्रीजिंग मतलब कि आपने घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे आप बड़ा वाला नंबर लिखोगे, तो अगर हम देखें तो डी पॉइंट है ना वो सबसे बड़ा है क्योंकि अब प्लस वाले सारे बड़े होंगे। तो आप इसको डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा आपका डी आएगा क्योंकि डी आपका सबसे बड़ा नंबर है। फिर आपका आएगा सी, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर जी आएगा और फिर एफ आएगा और फिर ई आएगा। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में आप लिख रहे हो इसको डिस्क्रीज होता हुआ। अगर देखें तो आपका डी जो है वो 8 है प्लस का, सी जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6, सी जो है वो 6 है, डी जो है वो आपका 5 है, सॉरी बी 5 है 1 2 3, ए जो है वो 3 है, एच की बात करें तो 1 2 3, एच जो है वो -3 है 1 2 3 4 5 6, जी जो है वो -6 है 7 8, एफ जो है वो -8 है और ई जो है वो आपका -10 है। तो ये डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में आपके लग गए। आपने ऐसे ये वाला आंसर देना है, ये मैंने आपको दिखा समझाने के लिए इसका डिस्क्रीजिंग दिखाया कि ये ऐसे डिस्क्रीज हो रहे हैं, प्लस के 8 से चालू हुआ और -10 तक चला गया। तो ई वाले का आंसर ये वाला है। उसके बाद ना आपका देखो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे एक नंबर लाइन, ये ना इधर नंबर लाइन बनी हुई, आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रखी है, ठीक है। वो नंबर लाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना रखी है। अब ना इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, तो कह रहा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ 5 प्लेस इन इंडिया एंड पर्टिकुलरली डे ऑफ द ईयर, यानी कि साल का कोई पर्टिकुलर डे है उस दिन में, यानी कि इंडिया के जो भी वो है एरियाज़ हैं वहाँ के टेम्परेचर बताए गए हैं।
ठीक है। तो सियाचिन हो गया, शिमला हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, श्रीनगर हो गया, वहाँ के टेम्परेचर उन्होंने बता रखे हैं। अब ना इनके आपने इंटेजर्स के रूप में इनको लिखना है कि इनके इंटेजर्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका हम ये वाला करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका, उन्होंने दिया है प्लेस, ठीक है। आप यहाँ बुक में देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ द दीज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द इंटेजर्स इन द ब्लैंक। ये ब्लैंक बना हुआ है आपका, तो आपने इंटेजर्स लिखने हैं, ये वाले टेम्परेचर के इंटेजर्स क्या बनेंगे, ए वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए वाले के अगर हम आंसर देखें तो क्या बनेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन, पहला जो है वो बोल रहा है सियाचिन। तो सियाचिन का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री ब्लो, सॉरी 10 डिग्री ब्लो 0। अब ब्लो 0 होगा ना तो वो आपका इंटेजर्स माइनस में जाएगा, अब होगा 0 से तो वो प्लस में जाएगा, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लो लिखा है तो क्या होगा माइनस का, और 0 डिग्री अबव लिखा है तो क्या होगा प्लस का इंटेजर बनेगा। अब सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस ब्लो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब आपका जो इंटेजर बनेगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस बनेगा सियाचिन का, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा उसका। फिर दूसरे का आंसर है शिमला। शिमला का टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री ब्लो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री 0 से ब्लो, ठीक है। तो ब्लो के लिए फिर माइनस का 10, सॉरी माइनस, तो माइनस का नंबर अब कितना है 2 डिग्री, तो माइनस का 2 डिग्री जो हो जाएगा इसका टेम्परेचर हो जाएगा शिमला का। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। अब देखो अबव आया, अबव का मतलब यानी कि प्लस का, तो कितना प्लस का 30 डिग्री प्लस का। तो जो अहमदाबाद है वहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का साइन आप बेशक लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखा है तो प्लस माना जाता है, अगर लिखा है तो फिर माइनस का होगा। तो आप इसको लिखोगे प्लस का 0 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस। फिर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री से अबव है तो प्लस का होगा, तो यानी कि दिल्ली का भी टेम्परेचर क्या है प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर अगला है आपका श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस ब्लो, ब्लो फिर से 0 डिग्री से नीचे आ गया, ब्लो मतलब नीचे 0 डिग्री से, तो कितना माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आपका श्रीनगर का टेम्परेचर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन था कि आपने टेम्परेचर्स जो हैं वो लिखने हैं, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द दीज प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ द इंटेजर्स इन द ब्लैंक। तो ये फॉर्म ऑफ द इंटेजर्स है किसके, टेम्परेचर के, जो आपका टेम्परेचर दिया था इस तरीके से फॉर्म ऑफ इंटेजर्स आएंगे, ठीक है। बी वाले का आंसर क्या है, यहाँ देखते हैं बी वाले में क्या पूछा है इसी पॉइंट में। तो फिफ्थ का जो बी पार्ट है उसमें बोला हुआ है, फॉलोइंग इज द नंबर्स लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस, प्लॉट इन द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। यहाँ पे ना जो भी आपको ये टेम्परेचर दिए हैं, नाम दिए हैं, वो आपने इस नंबर लाइन पे दिखाने हैं कि वो कहाँ से होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सियाचिन है का जो सियाचिन का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री है, तो मैंने कहा कि भी जो माइनस वाले होंगे वो आपके राइट साइड में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ब्लो का मतलब हो गया माइनस का, तो सियाचिन का टेम्परेचर कितना है माइनस का 10 डिग्री, हम यहाँ ले चुके हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे -10 डिग्री कहाँ शो हो रहा है, तो ये 0 है, और ये अब टेम्परेचर हमारा कैसे बनाया है यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से, इस तरीके से इन्होंने टेम्परेचर दिया, 5 का गैप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 0 में 5 प्लस करे 5, 5 में 5 प्लस करे 10, 10 में 5 प्लस करे 15, 15 में 5 प्लस करे, ऐसे यहाँ पे भी माइनस का बना रखा है। तो उन्होंने सियाचिन का टेम्परेचर कितना बताया -10, तो -10 कहाँ है आपका, ये वाला दिख रहा है आपको, इस तरीके से जहाँ पे आपको -10 दिखेगा वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सियाचिन, ठीक है। ये आपका सियाचिन, इस तरीके से आपने नाम दिखाना है। फिर दूसरा आपका क्या है, शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री। अब -2 डिग्री जो होगा वो आपका 5 और 0 के बीच में मिलेगा, 0 और 5 दिख रहा है आपको ये वाला माइनस का, तो इनके बीच में ना 5-5 की लाइनें बनी होंगी, आप उनको काउंट करोगे तो 0, 1, 2, तो ये इस तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे निकाल के दिखा रही हूँ। 0 और 5 के बीच में आपको 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, शिमला। शिमला लिख दोगे इस तरीके से। फिर अहमदाबाद है, अहमदाबाद का टेम्परेचर अबव में है कितना, 30 डिग्री अबव, ठीक है, प्लस का 30 डिग्री, प्लस के लिए आप कहाँ जाओगे, 0 के राइट साइड में जाओगे, तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, तो 30 डिग्री टेम्परेचर आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप अहमदाबाद। अहमदाबाद इस तरीके से आपने टेम्परेचर 30 डिग्री प्लस में दिखाया। फिर दिल्ली का भी आपका प्लस में है कितना, 20 डिग्री, तो 20 आपका ये रहा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, दिल्ली।
फिर श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर आपका -5 डिग्री है। तो -5 डिग्री आपका ये रहा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये -5 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, श्रीनगर। तो इस तरीके से आपने जो ये नाम दिए थे ना, उनके टेम्परेचर लाइन पे इस तरीके से आपने दिखा दिए। तो आपका जो सेकंड पॉइंट था बी वाला 5th का, वो इस तरीके से आपने करना है। नंबर लाइन वैसे तो यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सी पॉइंट पूछा गया है, ये आपका ये वाला बी का आंसर था। सी वाला 5th का सी में वो क्या पूछ रहा है, तो सी में पूछा हुआ है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, यानी कि इनमें से सबसे ठंडा प्लेस जो है वो कौन सा है। तो जितना आपका माइनस में जाएगा, है ना, डाउन जाएगा, उतना जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपका कूलेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो कूलेस्ट प्लेस है वो आपका क्या है, सियाचिन है, क्योंकि सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सियाचिन।